नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली 2 वीडियोज़ में ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा जनरेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि पीढ़ी क्या होती है, और कुछ और कंसेप्ट पढ़े जैसे कि मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। ये होगी महिला के लिए। तो पुरुष के लिए त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ठीक है, और महिला के लिए सर्कल। और जब 2 भाई बहन को दर्शाना हो, ठीक है, जैसे कि एक भाई हो गया और एक बहन, इसको जस्ट मतलब एक दूसरे के साथ में रखते हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसे ऐसे किधर भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि भाई ऐसे ही कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात हो कपल्स यानी कि पति पत्नी की, ठीक है, जोड़ों की, तो पुरुष के लिए तो यही त्रिभुज वाला कंसेप्ट लगेगा हमारा, ठीक है। और अगर महिला यानी कि इसकी पत्नी के लिए ये आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें आप लोग, बीच में ये प्लस वाला सिंबल जरूर लगाएं, ताकि ये समझ में आए कि हाँ भाई ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। और हमने कुछ जनरेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि ये हमारी जनरेशन हो गई, ठीक है, इससे एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, माता पिता वाली, इससे हमसे 2 पीढ़ी ऊपर यानी कि दादा वाली पीढ़ी, ठीक है, दादा वाली, और 3 पीढ़ी ऊपर परदादा वाली, ठीक है, 3 पीढ़ी ऊपर परदादा वाली। और इससे भी नीचे हम लोग गए थे ना, 1 पीढ़ी नीचे, फिर 2 पीढ़ी नीचे पढ़े थे हम लोग, फिर 3 पीढ़ी नीचे। और एक बात का ध्यान रखें आप लोग, मैंने जो दूसरा लेक्चर शूट किया था यानी कि दूसरी क्लास, उसमें मैंने बताया होगा कुछ ऐसा करके 3 पीढ़ी नीचे के लिए, ठीक है, 3 पीढ़ी नीचे के लिए होगा ना ऐसे, परपोती या परनातिन की पत्नी मैंने लिखवा दिया था वहाँ पर, ठीक है। आप लोग इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे परनातिन या परपोती का पत्नी नहीं होगा, यहाँ पे पति होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो था ना, यह महिला वाले कैटेगरी में था। मैंने पढ़ाते समय ध्यान नहीं दिया इस बात का, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे गलत हो गया है। जिसने भी ध्यान दिया भाई अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोगों ने 3 फार्म में से एक फार्म पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे कि पहला था पजल फार्म, दूसरा कोडेड फार्म, और तीसरा पॉइंटिंग फार्म, ठीक है। देखिए आप लोग, जो चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है, 3 प्रकार। पहला क्या था, पजल फार्म, दूसरा कोडेड फार्म, और तीसरा पॉइंटिंग फार्म। पॉइंटिंग फार्म कहने का मतलब इसमें इशारा में बात हो, ठीक है, यानी कोई एक आदमी होगा, ठीक है, वो किसी महिला को और या किसी बच्चे को इशारा करके उसके रिश्तों के बारे में बताएगा। वो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, ठीक है, यानी कि इशारा करने वाला, जिसमें इशारा किया जाता हो। और कोडेड फार्म जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसका मतलब मैथमेटिकल कुछ सिंबल्स होते हैं, उसकी मदद से क्वेश्चन को घुमाया गया होता है, जैसे कि मान लो गुणा, भाग, प्लस, माइनस, ये सब की मदद से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग अब। हालांकि जो कोडेड फार्म है वो पजल फार्म से काफ़ी आसान होता है, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा वहाँ पे। हाँ, तो भाई क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको पहले देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन का कुछ रूप ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें ध्यान दीजिए आप लोग,
मैंने बोला था ना कोडेड फॉर्म में जो कुछ मैथमेटिकल यानी कि गणित का कुछ सिंबल दिए होंगे, चिन्ह, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है। ये एक समीकरण यानी कि इक्वेशन है। ऐसे में नोट बना के आप लोग लिख लीजिए, समीकरण को हल करके आंसर देना है, ठीक है। यानी कि जो ये समीकरण दी गई है ना, उसको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद अपना जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, पहली लाइन पढ़िए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। यानी कि पिता कौन है, ध्यान दीजिए आप लोग, पिता कौन है, पहला वाला ए पिता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको पढ़िए आप लोग, पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहले दिया हुआ है P क्रॉस Q यानी कि P गुणे Q। अब देखिए गुणा कहाँ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे भाई गुणा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस वाले में जो ये वाला है इसमें दिया हुआ है गुणा, तो P क्रॉस Q का मतलब क्या, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, A गुणे B का मतलब है ए बी की बहन है, ठीक है। ए बी की बहन है, ठीक। वैसे ही आप लोग यहाँ पे समझिए, ए बी की बहन है यानी कि यहाँ पे लिखिए आप लोग P क्रॉस Q का मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला वाला क्या है, ए बी की बहन है यानी कि ये बहन है, ठीक है। यानी कि इसको बता रहे हैं कि ये बहन है, ठीक। उसी प्रकार ये भी बहन होगी, किसकी, इसकी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, Q माइनस आर, तो माइनस कहाँ दिया हुआ है, अब माइनस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए बी की पुत्री है, तो पुत्री कौन है, ए या बी, तो आप लोग बताएंगे कि पुत्री ए है, ठीक है। यानी कि ये भी सर्कल में ही बंद होगा, ठीक है। यानी कि ये भी सर्कल में बंद होगा। तो आगे लिखो भाई यहाँ पे Q माइनस आर, यहाँ से भाई आप लोग कंपेयर करिए, तुलना करिए, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक। उसी प्रकार Q माइनस आर का मतलब होगा Q आर की पुत्री होगी, ठीक है। यानी कि ये भी सर्कल में ही बंद होगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग, अब आर प्लस एस है ना, आर प्लस एस, प्लस वाला कहाँ गया, प्लस वाला यहाँ पे है, ठीक है। प्लस वाला यहाँ पे है भाई। आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़नी है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि पिता है, इसलिए इस बार ट्रायंगल में बंद होगा, ठीक है। ट्रायंगल में बंद होगा इस बार, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक उसी प्रकार ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक उसी प्रकार आर प्लस एस का मतलब होगा आर एस का पिता है, ठीक है। यानी कि इसको भी आप लोग ट्रायंगल में बंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं एक एक बार और फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे P क्रॉस Q, P क्रॉस Q का क्या मतलब है, P क्रॉस Q यानी कि A क्रॉस B का मतलब है A B की बहन है, यानी कि P Q की बहन है, ठीक है। P Q की बहन है, यहाँ पे बनाइए आप लोग, P बहन है, किसकी बहन है, तो Q की बहन है, ठीक है। अब अगली लाइन हम लोगों ने इतना तो कर लिया, ठीक है। अब फिर इसको हल करेंगे, अब फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। Q माइनस आर, माइनस वाले पे आप लोग फिर से A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक उसी प्रकार Q माइनस आर का मतलब होगा Q आर की पुत्री है, ठीक है। ए बी की पुत्री है, ठीक उसी प्रकार Q आर की पुत्री है, Q आर की पुत्री है। जो ये Q हो गया ना, ये पुत्री है, और किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है, ठीक है। अब इसको करेंगे हल हम लोग, आर प्लस एस वाले को। तो ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे आर प्लस एस ए प्लस बी, ठीक है, जिसका अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। यानी कि जो ए होगा पहला वाला पिता होगा, यानी कि ठीक उसी प्रकार आर जो होगा पिता होगा, किसका पिता, एस का, ठीक है। आर पिता होगा किसका, तो एस का, आर पिता होगा किसका, तो एस का, एस कोई होगा इसका भाई बहन जो भी हो, ठीक है। हमें पूछ क्या रहा है उसको देखेंगे हम लोग। अब तब
पी का एस से क्या संबंध होगा। आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया है कि रिश्ता बता सकें, ठीक है। इसके आगे कुछ लोग अपना कुछ दिमाग लगाइए और बताइए। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। यानी क्या बताना हमको, यहाँ पे पढ़िए आप लोग पहले, P का S के साथ क्या संबंध होगा। यानी कि P का संबंध बताना है S के साथ, ठीक है। यानी कि इसका संबंध इसके साथ बताना है, ठीक है। तो भाई देखो, ये खुद एक स्त्री है, ठीक है, यानी कि महिला है, ये इसकी बहन हो गई, और ये भी यानी कि सेम जनरेशन में है, ठीक है भाई, ध्यान दो, सेम जनरेशन में यानी कि सेम लाइन में है ना ये। तो ये क्या होगा, या तो ये बहन होगी या तो भाई होगा, ठीक है। लेकिन तो इसका हो गया, लेकिन ये इसका क्या लगेगा, ठीक है, यानी कि पी एस का क्या लगेगा, तो भाई ये बहन लगेगी, यानी कि सिस्टर, ठीक है, बहन। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं कि बहन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। भाई बहन माता बेटी यानी कि बहन दिया हुआ, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बहन, सिस्टर। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला सवाल करेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखते हैं अब इसको। और एक बात आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, जो ये कोडेड फॉर्म है ना, इसका भी 3 टाइप होता है, 3 प्रकार होता है, ठीक है, 3 प्रकार, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। जो हम लोग ये टाइप पढ़ रहे हैं ना, ये टाइप पहला है, अभी टाइप पहला, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी टाइप 1 का है, जो लोग दूसरा कर रहे हैं ना ये भी टाइप 1 का ही है। चलिए फिर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले वाले के जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये होगी हमें समीकरण, हमारी समीकरण यही है जो मैं आपको में बोला हूँ ना कि समीकरण को हल करके आंसर देना है, ठीक है। तो ये रही आपकी समीकरण, इसी को पहले पढ़ना है फिर आंसर करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते ही सबसे पहले देखो, अगर समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण में देखो कि कौन सा सिंबल यूज किया गया है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इसको देखो, m को भाग कर रहा है n से, ठीक है, m डिवाइडेड बाई n। तो भाई यहाँ पे देखो भाग वाला यहाँ पे है ना, तो फिर पढ़ो, a भागे b का अर्थ है a b का पति है, ठीक है। यानी कि जो पहला वाला है ना, इसको पति बना रहा है। भाई देखो ध्यान से आप लोग, पहले वाले को पति बना रहा है, ठीक है, पहले वाले को पति बना रहा है, ये पहले वाले को पति बना रहा है। तो आप लोग भी क्या करो, इस वाले को पति बना दो, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, अब m को पति बना रहा है, ठीक है, किसका पति, n का। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जब पति होगा और साथ में कोई होगा, भाई उसकी पत्नी ही तो होगी, यानी कि n कौन होगी, n की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको देखो, n माइनस आर, करना कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करना है, n माइनस आर। तो देखो माइनस कहाँ लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है, यानी कि माइनस यहाँ लिखा हुआ है, हमें ये लाइन भी मिल गई, ठीक है। तो अब इसका मतलब पढ़ो, अब a माइनस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, यानी कि जो ये वाला है ना ये पुत्री है, ठीक है, यानी कि ये वाला भी पुत्री होगी, ठीक है, n पुत्री होगी एक, किसकी पुत्री, तो r की। देखो भाई a b की पुत्री है, वैसे ही n r की पुत्री होगी, ठीक है। यानी कि r को ऊपर बना दो भैया, कुछ नहीं करना। अब अगली लाइन फिर से पढ़ो भाई, r प्लस p छोड़ दो, यहाँ पे पढ़ लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे आ जाओ, a प्लस बी का अर्थ है a b का पति, अरे a b का पिता है, ठीक है, a b का पिता है, यानी कि पिता कौन है, पिता ये वाला है, पहला वाला, ठीक है। यानी कि इसमें पहला वाला पिता होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार r प्लस p का अर्थ है r p का पिता होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला पिता होगा। तो r को पिता बनाओ, किसका पिता, p का पिता, यानी कि इसका भाई या बहन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बना दो p का। p के जेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए उसको ठीक वैसे ही रहने दो, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग जवाब देंगे। फिर आ जाओ, यहाँ तक हमारी फैमिली ट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। ध्यान रखो भाई, ये फैमिली ट्री है, ठीक है, फैमिली
ट्री। फैमिली ट्री का भाई बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। देखो अब तब एम का पी से क्या संबंध होगा, संबंध हमारा एम का पूछ रहा है, ठीक है। एम का संबंध पी के साथ, एम यहाँ रहा और पी यहाँ रहा, ठीक है। ध्यान दो भाई, ये हो गया पति, ये हो गई पत्नी, और पत्नी का भाई बहन, यानी कि एम के लिए ये जीजा, एम के लिए पी या तो साला होगा या तो साली होगी, ठीक है। जो पी है ना ये साला या साली होगी, लेकिन पी के लिए ये क्या होगा, जीजा। तो भाई आप लोग समझो इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, ठीक है। संबंध बताने वाला, यानी कि एम का संबंध पी के साथ पूछ रहा है, ठीक है। तो एम क्या होगा, एम जीजा होगा भाई। जीजा क्यों होगा, ध्यान दो, ये पी की एन क्या है, पी की ये बहन है, ठीक है। एन बहन हो गई, ठीक है। और बहन का पति क्या होता है, बहन का पति क्या होता है, बहन का पति जीजा ही तो होता है ना। चलो भाई देखो यहाँ पे, यानी कि हो गया जीजा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नोट करिए आप लोग इसको। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होने लगेगा, ठीक है। बहुत सारे लड़के इसको देखने के बाद थोड़ा घबरा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई ये सब इतना लंबा क्या दे गया है, ठीक है, लेकिन भाई देता है, ठीक है। एनटीएससी वालों के लिए बात करूं तो भाई देखो आप लोग अगर देख पा रहे होगे तो ठीक है, बुक में ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। ठीक वैसे ही इस पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आप लोग ये वाला, इसको करने के बाद भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, जो इसको कर लेगा, ठीक है, एनटीएससी का क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आ गया तो आप लोग उसको चुटकी में उड़ा दोगे, ठीक है। तो बेहतर होगा आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। आप लोग अब ये बोलेंगे कि भैया अगली बार तो ए और बी से हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ए और बी के बीच में प्लस माइनस जो भी था, ठीक है, लेकिन इस बार पी और क्यू के बीच में हो गया। तो भाई इससे कोई मतलब नहीं है, इसको जो लेना है लेना दो, ठीक है। हमको क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है एक तरीके से ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपके लिए एक हिंट है, ठीक है। जैसे नकल मारते हो ना आप लोग, क्वेश्चन ये हो गया और मान लो कि कोई चिट्ठी वगैरह छुपा कर रखे हो, इसमें से देख लेते हो, तो ये देखने के लिए है, ठीक है। देखो इसको समझना है फिर इसको करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग करिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, यानी गलती होने की संभावना थोड़ी सी है, वो कहाँ पे होगी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन है तो हमको इस समीकरण को यानी कि इक्वेशन को देखना है, ठीक है। इक्वेशन को देखने से पहले सिंबल्स के बारे में मैं आपको लोगों को बता दूं, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है आप लोग इसका नाम नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं डॉलर, ठीक है, यानी कि यह डॉलर का सिंबल है, डॉलर, ठीक है। हिंदी वाले ऐसे लिख ले भाई, समझने के लिए भाई लिख लो डॉलर, कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं हैशटैग, ठीक है। जिन लोगों ने नोकिया वाली मोबाइल चलाई होगी यानी कि कीपैड वाली, सबसे कोने वाला बटन ही होता है ये, देखो भाई। जैसे कि मान लो कि ये फ़ोन हो गया आपका, ठीक है, ये तो आपकी स्क्रीन हो जाती थी वहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन हो गई। यहाँ पे 2 बटन, बीच में कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे 2 बटन, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके कुछ, मतलब इसी में मतलब जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर वाला, जैसे मान लो कॉर्नर हो गया, यहीं पे कहीं हैशटैग होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार, यहाँ पे 0, ठीक है, ये वही वाला हैशटैग है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लो आप लोग हैशटैग, ठीक है, हैशटैग। और क्या सिंबल है हमारे पास, देखो भाई ध्यान दो, पहले ए बनाओ, ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे घुमा दो, इसको बोलते हैं @,
इसको भी हिंदी में लिखवा दूँ, चलो ठीक है भाई, या इसको इंग्लिश में याद रखो भाई, क्या दिक्कत है, @ ठीक है। और क्या है, प्रतिशत, इसको तो जानते हैं भाई, सभी लोग परिचय होंगे इससे, परिचित। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परसेंटेज और हिंदी में प्रतिशत। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई किसी को, ठीक है। सिंबल को ध्यान से देख लो, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है P@Q, तो भाई देखो @ कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, P@Q ये रहा। चलो भाई इसके बारे में देखते हैं क्या रिश्ता है इन दोनों का। P@Q का अर्थ है Q P की पत्नी है। भाई ध्यान दो, जैसे बाकी सब में देख लो, जैसे यहाँ पे देखो P#Q का अर्थ है P Q का पिता है, यानी कि जो यहाँ पे पहला दिया हुआ है ना, यहाँ पे पहला दिया हुआ है, जो दूसरे पे दिया हुआ है यहाँ पे दूसरे पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पहला पे है यहाँ पे भी पहले पे ही होगा, ठीक है, और Q यहाँ भी दूसरे पे है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे P पहले पे है और Q दूसरे पे, ठीक है। और आगे जो संबंध बता रहा है उसमें Q पहले पे हो गया है और P दूसरे पे। ऐसे देखो भाई, P की नंबरिंग कर दो 1, Q की 2, और यहाँ पे देखो 2 वाला पहले आ गया और 1 वाला बाद में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी लोग को। चलो भाई नंबरिंग को मिटाते हैं हम लोग, जब समझ गए तो पढ़िए आप लोग क्या लिखा हुआ है। P@Q का अर्थ है Q P की पत्नी है, यानी कि जो दूसरा वाला है ना ये पत्नी है, और किसकी, तो पहले की, ठीक है। ठीक उसी प्रकार P@Q का अर्थ होगा Q पत्नी होगी किसकी, तो P की। भाई ये वाला तो सेम टू सेम दे रहा है ना, देखो भाई PQ और यहाँ भी PQ हो गया, ठीक है। यानी Q पत्नी होगी किसकी, तो P की। तो बनाओ भाई यहाँ पे आओ, Q पत्नी होगी किसकी, तो P की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग अब। $M का मतलब क्या होगा, तो जहाँ पर डॉलर दिया होगा उसको चेक करेंगे, ठीक है। डॉलर कहाँ पे है, डॉलर पहले वाले पे, ठीक है। $Q का अर्थ है P Q की माँ है, यानी ठीक है, यानी कि पहले वाली क्या है, पहले वाली माँ है, दूसरे वाली इसकी औलाद, यानी कि जो भी हो, बेटा हो बेटी हो देख लेंगे बाद में, यानी कि पहले वाली माँ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जाओ अब, Q M की माँ है, ठीक है। Q यहाँ हो गई किसकी माँ है, तो M की। M कहीं ना कहीं इससे नीचे ही तो आएगा भाई, देखो आप सीधा हो गया ना, Q M की माँ है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग अब। M#T, जहाँ पे हैशटैग है वहाँ पे आओ भाई। अब यहाँ पे हैशटैग दिया हुआ है, ठीक है। तो हैशटैग में बोल क्या रहा है, पहले ये देखो, P#Q का अर्थ है P Q का पिता है, ठीक है भाई। ध्यान से देखो पहले, P Q का पिता है, ठीक है, यानी कि पहले वाला पिता है, यानी कि पहले वाला कहाँ कैसे होगा, त्रिभुज में बंद होगा। यहाँ पे आ जाओ, यानी कि पहले वाला पिता होगा, M पिता होगा किसका, T का, यानी कि M को पिता बनाओ भाई, लो, और किसका पिता है, तो T का। आप लोगों की फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसी को देखकर आंसर देना है, तो वही पढ़िए आगे क्या दिया हुआ है, देखिए पहले लिखा हुआ ये, तब P का T से क्या संबंध होगा, P का T से क्या संबंध होगा, तो भाई बताओ आप लोग। ये देखो ये लड़का हो गया, ठीक है, या फिर लड़की जो भी हो, ये इसके पिता हो गए, और इसके ऊपर जाओ पिता की मम्मी, ठीक है, यानी कि दादी। देखो भाई ध्यान दो, आप लोग अपने ऊपर देख लो, अपने ऊपर एज्यूम करो, अपने आप को मान लो, यहाँ पे मान लो कि T आप लोग हो, ठीक है। आपके पिताजी हो गए और पिताजी की मम्मी जी, यानी कि आप लोगों की दादी, दादी और दादी के पति दादा हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ऑप्शन में दादा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दादा जो होगा राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये बात, जल्दी से नोट करिए। और हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बाजी पलट दी, इसने क्वेश्चन घुमा दिया है, सभी बच्चे ऐसे कर देंगे। PQ का अर्थ है, P@Q का अर्थ है, सभी लोग इसको उल्टा करेंगे कि भाई PQ की पत्नी है, ठीक है। लेकिन भाई ऐसे नहीं दिया है, इसको मतलब घुमा दिया है, ठीक है। आप लोग भी इसका ध्यान रखेंगे, नोट करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग।
तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, इसको देखिए, पहले ध्यान से पढ़िए फिर सॉल्व करिए, ठीक है। किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा है ना कि भाई यहाँ पे पी क्यू दे रखा है, यहाँ पे एफ डी के एच दे रखा है, भाई इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें मतलब भाई बस देखो, ये एक समीकरण हो गया, ठीक है, इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि @ परसेंटेज और हैशटैग, ठीक है। इसको ढूंढना है यहाँ पे, बस ये बताने के लिए है, ठीक है, ये बताने के लिए, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन में ना पड़े। अगर कोई कन्फ्यूजन में आ भी रहा है तो निकालना मेरी काम है, ठीक है। मेरा काम है कि मतलब वहाँ से उसको निकाल के सामने ले आऊँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को सही रास्ते पे ले आऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया है कि f@d, आइए यहाँ पे देखते हैं f@q, ठीक है। भाई देखो यहाँ पे भी @ है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको पढ़ो आप लोग। p@q का अर्थ है q p की पत्नी है, पिछले वाले क्वेश्चन के तरह ही, ठीक है। भाई ध्यान दो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, p@q का अर्थ है q p की पत्नी है, ठीक है। यानी कि पिछले वाले प्रश्न में भी इसको उल्टा किया था और यहाँ भी किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी तो कोई डाउट नहीं होगा ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये जो लास्ट वाला है ना क्यू वाला, वो पत्नी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसका मतलब है f@d, यानी कि जो d होगी वो पत्नी होगी, ठीक है। किसकी पत्नी, तो p की, ठीक है। तो p के लिए भाई क्या करो, p को यहाँ ले आओ, p नहीं है यहाँ, भाई देखो f है, ठीक है। f को त्रिभुज में बंद कर दो, आगे पढ़ो। अब ये तो हो गया हमारा जी खेल, अब इसके साथ खेल के देखते हैं, ठीक है। सिंपल यूज हो रहा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत वाला। यहाँ पे आ जाओ, p%q का अर्थ है p q की पुत्री है, ठीक है। यानी कि जो p पहले वाली है ना, ये पुत्री है किसकी, q की, यानी कि पहले वाली पुत्री होगी ये दूसरे वाली की, ठीक है। यानी कि d जो है पुत्री है किसकी, तो k की, k को भैया ऊपर बना दो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, k#h, जहाँ भी हैशटैग हो उस लाइन पे पहुँच जाओ। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। पकड़ लिया हम लोगों ने। इसको पढ़ो, p#q का अर्थ है p q का पिता है, ठीक है। भाई ध्यान दो, p q का पिता है, ठीक है। यानी कि जो पहले वाला है ना वो पिता है दूसरे वाले का, ठीक है। यानी जो पहले वाले है, पहले वाला ये पिता होगा दूसरे वाले का, ठीक है। यानी कि k पिता होगा h का, ठीक है। k पिता होगा, यानी कि इसका भी जेंडर हमें पता चल गया, और ये पिता है एच का। तो ये देखो, या तो हो सकता है एच इसकी बेटी हो या बेटा हो, ठीक है। जो भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हमें कहाँ रखना है, फैमिली ट्री में, बस वो देखना है, ठीक है। इधर तो रखेंगे नहीं, क्योंकि भाई ये पत्नी हो गई और पति, तो इसके बीच में कोई आ नहीं सकता, ठीक है। यानी कि इसकी बेटी या बेटा, यानी कि इसका भाई बहन, ठीक है। इधर ले आओ इसको बोलो कि भाई तुम एच यहाँ पे आकर खड़े हो जाओ, चुपचाप बिना बोले बोले, ठीक है। हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है। आप लोग आंसर दे दीजिए देख करके अब, कि एफ का एच के साथ क्या रिश्ता होगा, ठीक है। एफ ये रहा, एच के साथ क्या रिश्ता होगा, जल्दी करिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। पूछा गया है कि एफ का एच से क्या रिश्ता यानी कि संबंध होगा। एफ ये रहा और एच ये रहा, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, जो एच है ना, एच की ये बहन है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भाई एच की बहन है, ये लड़की हो या लड़का क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बहन ही होगी इसके लिए, ये बहन, ठीक है। और बहन का पति, तो भाई बताओ बहन का पति क्या लगता है, जीजा लगता है रिश्ते में, ठीक है, जीजा। और इसके लिए ये साली होगी या फिर साला होगा, ठीक है। यानी कि पति है, ये पत्नी, और पत्नी का भाई साला होता है और पत्नी की बहन साली होती है। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पूछा गया है, ध्यान दो भाई। एफ का एच से क्या संबंध होगा, यानी कि एफ के रिश्ते के बारे में पूछा गया है। तो इसकी बहन का पति यानी कि ये जीजा होगा, ठीक है, जीजा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अब डाउट करोगे भाई फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। हम लोग आज तीसरे दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्लास पहली जिसमें हमने ये सब बता दिया था बेसिक्स, फिर क्लास दूसरी और आज क्लास तीसरी चल रही है, ठीक है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1
राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। और जो अगला क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके यानी कोडेड फॉर्म के दूसरे टाइप पे चलेंगे। और मैं बता दूं आप लोगों को मैं सिर्फ 2 ही टाइप पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एनटीएससी के लिए इतना लेवल भाई बहुत है, तीसरे वाले पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए आप लोग इसको। हाँ तो भाई ये रहा सवाल आप लोगों के सामने, इसको पढ़िए फिर आंसर दीजिए। आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला तो सेम टू सेम मतलब पहले वाले क्वेश्चन का ही है। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला बदल रहा है। ठीक है, और इसके ऑप्शंस तो एक बार इसको पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है G#M। ठीक है, हैशटैग यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको पढ़िए आप लोग एक बार। P#Q का अर्थ है PQ का पिता है। ठीक है, यानी कि पहले वाला पिता है और दूसरे वाला जो उसकी औलाद जो भी हो। ठीक है, यानी कि पहले वाला पिता है तो पहले वाले को पिता बनाइए। यहाँ पे देखिए जी क्या है, जी पिता हो गया इसके हिसाब से। ठीक है, और मतलब पिता होगा यानी कि इसके नीचे आएगा, क्यू के ऊपर पिता होगा ना, तो क्यू को यानी कि यहाँ पे जी हो गया और ये इसका एम नीचे आएगा। अब हो रहा है ना भाई, देखो एम का पिता कौन है, जी है, यानी कि पहले वाला पिता है ना, तो पहले वाले को पिता बना दिए। अब आगे देखते हैं, एक काम करें इसको नीचे लिखते हैं ताकि अगर ऊपर भी बढ़ना हो तो हम आराम से बढ़ जाएंगे। ठीक है, जी को नीचे लिख लिए थोड़ा सा और एम इसके नीचे आएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। अब M@N, एट की बात हो रही है तो हम लोग पीछे यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे अब देखो भाई पढ़ो, P@Q का अर्थ है Q P की पत्नी है। ठीक है, Q P की पत्नी है, P Q की पत्नी नहीं है, Q P की पत्नी है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हुआ है ना, पहले भी देखते आ रहे हैं हम लोग। तो चलो भाई यहाँ पर भी M@N का मतलब है N M की पत्नी है, यानी कि N M की पत्नी है, यानी कि जब ये पत्नी होगी तो ये M पति होगा ना। तो चलो भाई ये हो गया पतिदेव और ये हो गई यानी कि कहाँ गए N हो गई इसकी वाइफ यानी कि पत्नी। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई हम लोग, मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ये रहा भाई, आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, बस हमको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो, इसका मतलब है PQ की पुत्री है, यानी कि जो पहले वाला है ना यानी कि P, ये पुत्री है किसकी, Q की। चलो भाई PQ की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे देखो पहले वाली पुत्री होगी इसकी, दूसरे वाली की। ठीक है, यानी कि N पुत्री है, N पुत्री है तो किसकी है, N पुत्री है तो किसकी पुत्री है भाई, T की। तो भाई ध्यान दो T की पुत्री होगी, यानी कि T कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो भाई फिर से हम लोगों ने बना लिया क्या, इसको बोलते हैं फैमिली ट्री। ठीक है, इसी को देखते हुए भाई, इसी को देखते हुए आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, और आंसर में क्या बताना है हमको, जवाब क्या देना है, जी का टी से क्या संबंध होगा, यानी कि जी का संबंध बताना है टी के साथ। ध्यान देना भाई, आप लोग सारे बच्चे कोचिंग में भी ये भी कर रहे थे ना कि जैसे कि उल्टा कर रहे थे, जैसे जी का टी के साथ संबंध बताना है तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि टी का संबंध जी के साथ बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये तो वही बात हो गई ना कि मान लो कि एक भाई हो गया। ठीक है, ये भाई हो गया मान लो कि, ठीक है, और एक हो गई यहाँ पे इसकी बहन। अगर मैं बोल दूं ठीक है कि तुम अपनी बहन के क्या लगोगे, ठीक है, तुम अपने बहन के क्या लगोगे, तो भाई लगोगे भाई, साफ साफ बात है। तो बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं ना कि इसका आंसर बहन ही दे रहे हैं। भाई क्यों, इतना सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं ये पूछ लूँ कि एक भाई है और एक बहन, ठीक है, यानी कि एक लड़का है और एक लड़की, अगर मैं पूछ दूँ किसी लड़की से कि बताओ भाई तुम अपने भाई के लिए क्या लगोगी, तुम अपने भाई की क्या हो रिश्ते में, तो भाई साफ साफ बात है अपने भाई की बहन है ये, इसमें क्या गलती करनी है भाई। चलो आगे देखो, अब इसको करो, ध्यान दो। जी का संबंध बताना है टी के साथ, तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो ये, यानी कि क्या इसका साथ संबंध बताना है ना कि देखो इसकी पुत्री हो गई, यानी कि टी की बेटी होगी, ठीक है, बेटी का पति, और बेटी की पति क्या होता है, किसी भी माँ बाप के लिए उसकी बेटी का पति क्या होता है, दामाद होता है, ठीक है, और दामाद का पिता, यानी कि भाई इसके लिए तो ये समधी होगा ना, जी समधी होगा।
अगर देखो भाई टी अगर स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमको जी का संबंध बताना है ना, तो जी समधी लगेगा। कैसे, तो देखो भाई मान लो कि माँ बाप जो भी हो जाए, यानी कि मान लो को ये माँ हो गए या पिता जो भी हो भाई जेंडर में, ठीक है, ये इसकी बेटी हो गई, बेटी का पति क्या होता है, दामाद होता है, यानी कि ये दामाद हो जाएगा, और दामाद का पिता समधी होता है, ठीक है, यानी कि ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, समधी हैं, ठीक। तो समधी कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए भाई फटाफट नोट करिए इसको, फिर हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन मात्र करेंगे, उसके बाद फिर आगे मूव ऑन करेंगे हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म की ओर, ठीक है। तो चलो भाई, जो आप लोग ये देख रहे हैं ये टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ये, और टाइप 2, ठीक है। तो भाई इसमें और पहले वाले में अंतर क्या है, ठीक है। तो भाई ध्यान से देखो, ये वाला तो पहले जैसा है, ठीक है, सेम टू सेम एग्जैक्ट वही है, और कुछ बदल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान दो भाई आप लोग। पहले यहाँ पर समीकरण दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे आंसर, लेकिन इस बार ऑप्शन, ठीक है, लेकिन इस बार क्या किया है, रिश्ता इसमें बता रहा है, ठीक है, कि इसमें रिश्ता ये है, पोते का रिश्ता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में से ढूंढना है ना, तो कौन सा ऑप्शन इस पोते के लिए सही सही बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके लिए, अब कैसे करेंगे ये सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन को पढ़िए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति कहने का मतलब है ना भाई, यानी कि जो ये इक्वेशन यानी समीकरण दिए हुए हैं ना, इन्हीं को बोला है अभिव्यक्ति, ठीक है। तो पढ़ो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सी ए का पोता है भाई, ठीक है, यानी कि सी ए का पोता है, यानी कि पोता कौन है, सी, यानी कि दादा या दादी, यानी कि जो भी हो, ठीक है, कौन होगा, ये होगा, ठीक है, और पोता कौन होगा, पोता सी होगा। यानी कि भाई देखो ये सी पोता बता दिया ना, इसका मतलब इसने उसका जेंडर बता दिया, ठीक है, इसके बारे में बता रहे कि ये मतलब पुरुष है कि महिला है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है ना कि जो ये सी है ये क्या है, ये पुरुष है, ठीक है। तो भाई आप लोग एक नोट करके लिखिए, पहले तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। लिखिए, प्रश्न में सी को पोता बताया गया है, ठीक है, पोता बताया गया है, बताया गया है, इसलिए हम केवल वही ऑप्शन, यानी कि विकल्प, वही विकल्प चेक करेंगे जिसमें सी को मेल यानी कि पुरुष बताया गया हो। सी को पोता बताया गया, यानी कि पोता कहने का मतलब है कि पोता यानी कि ये मेल है, ठीक है भाई, ध्यान देना आप लोग, पोता कहने का मतलब है कि मेल है, मेल यानी कि पुरुष। तो जब हमें ये पता चल ही गया है, जब हमें पता लग गया कि सी कौन है, सी एक मेल है, पुरुष है, तो हम सिर्फ उसी ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें सी पुरुष आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें सी को महिला बताया गया हो, ठीक है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखते हैं सी कहाँ पे, सी, ठीक है, सी का संबंध किससे बताया गया है, देखो भाई सी और डी, इन दोनों के बीच में ये सिंबल है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज का। चलो भाई इसको चेक करते हैं, अब सी और डी को चेक करो पहले, ठीक है, सी डी यानी कि परसेंटेज वाला में चेक करते हैं। यहाँ पे देखो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का सिंबल यहाँ पे है, तो चेक करो, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री यानी कि जो पहला वाला है पुत्री हो गई, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सी परसेंटेज डी का मतलब है सी डी की पुत्री है, यानी कि भाई देखो ये क्या हो गई, ये महिला हो गई, ठीक है। यानी कि हमें ऑप्शन कौन सा बस चेक करना है जिसमें
सी को मेल बताया गया हो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई? क्योंकि सी को यहाँ पे महिला बता दिया गया, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे सी यहाँ पे है और डी के साथ में बीच में कोई सिंबल है, ठीक है, ये डॉलर है, ठीक है भाई। देखो डॉलर ये रहा, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, ठीक है। यानी कि जो पी है ना, पहला वाला जो सिंबल के पहले वाला है उसको माँ है, ठीक है, उसको माँ बता दिया गया कि मतलब ये माँ है। ठीक उसी प्रकार जो सिंबल के पहले है, ठीक है, ये माँ होगी। माँ के लिए क्या करते हैं, माँ एक महिला है इसलिए उसको सर्कल में बंद करेंगे। तो भाई ये भी गलत, हमें सिर्फ वही ऑप्शन चेक करने हैं जिसमें सी पुरुष हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब सी ये रहा और डी, इन दोनों के बीच में सिंबल है @ का, ठीक है भाई। ध्यान दो, इस वाले ऑप्शन को बस चेक करो, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। इतना छोड़ दो भाई, कितना क्या लिखा हुआ है, बस सी पकड़ो और उसके साथ सिंबल हो एक और अक्षर हो, ठीक है, उसको उसी को चेक करना है बस। तो सी @ यहाँ पे रहा, पी @ क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है। भाई यहाँ पे भाई विशेष ध्यान देना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे पलटने वाला काम कर रहा है, घुमाने वाला, ठीक है। पी @ क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, यानी कि जो सेकेंड वाला है ना, ये पत्नी हो गई, यानी कि ये सेकेंड वाला ये रहा, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा देता हूँ लाइन को ताकि समझ में आए, ठीक है। यानी कि ये वाली पत्नी है, पत्नी को क्या करते हैं, पत्नी को बंद करते हैं ऐसे वृत्त में, यानी कि सर्कल में। जब ये पत्नी है तो भाई ये तो पति होगा ही ना, क्योंकि पत्नी के साथ में तो पति होता है। और यहाँ पे बोला भी गया है कि क्यू पी का, अरे पी नहीं देखो यहाँ पे ध्यान से भाई, क्यू पी की पत्नी है। जब ये पत्नी हो जाएगी भाई, और किसकी पत्नी है, पी की, तो भाई जाहिर सी बात है जब ये पत्नी हो गई तो ये पति होगा ही होगा, ठीक है। चलो, यानी कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, इसको भी होल्ड पे रखो, ठीक है। आगे चेक करते हैं, सी ये हो गया और डी ये हो गया, ठीक है। बीच में हैशटैग है, हैशटैग वाले पे आ जाओ। पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, ठीक है, पी क्यू का पिता है, यानी कि पहले वाला पिता है, यानी कि पुरुष है। ये पहले वाला पिता होगा, यानी कि ये भी पुरुष है। तो भाई चलो ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि दोनों हो सकता है कोई भी, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। पहले देखो, ए हैशटैग बी, ए मतलब पी हैशटैग क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, ठीक है, यानी कि पहले वाला पिता है। चलो भाई पहले वाले को पिता बना दो, ठीक है, यानी कि इससे नीचे ये होगा, ठीक है, ये बेटा भी होगा या बेटी कुछ भी हो सकता है। अब फिर से देखो, बी हैशटैग सी का क्या अर्थ है, यानी कि यहाँ फिर आ जाओ, पी हैशटैग क्यू का अर्थ था कि जो पहले वाला है पिता होगा, ठीक है, यानी कि इसमें भी पहले वाला पिता होगा, ठीक है, किसका, तो सी का, ठीक है। अब आगे देखो भाई, यहाँ तक हो गया, ये पति पत्नी हो गए। और डी डॉलर ई का मतलब क्या होगा, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, ठीक उसी प्रकार डी जो है ई की माँ है। तो अब फैमिली ट्री बना कर देखेंगे भाई, तब ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो तो बनाओ। यहाँ पे बोला गया है ना, ध्यान दो, ए हैशटैग बी का मतलब है कि पी क्यू का पिता है, ठीक उसी प्रकार पहले वाला पिता होगा दूसरे वाले का ना। तो चलो यहाँ बनाओ, ये किसका पिता है, बी का, ठीक है, और बी भी पिता है सी का, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो सिंबल है ठीक वही सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में पहला वाला पिता था, तो ठीक उसी प्रकार इन दोनों के बीच में पहले वाला पिता होगा, ठीक है, यानी कि बी भी क्या होगा, बी पिता होगा किसका, सी का। और जब हम लोग सी को बस चेक कर रहे थे कौन महिला है और कौन पुरुष, तो हमें वहाँ पे पता चला था कि भाई सी कौन है, सी एक पुरुष है, और हमें ऑप्शन भी वही चेक कर रहे हैं जिसमें सी पुरुष हो, ठीक है, यानी कि सी भी पुरुष है। और यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही ऑप्शन में देख लिया था कि @ का मतलब है वाइफ वाला। देखो भाई यहाँ पे पी @ क्यू का मतलब है क्यू पी की पत्नी है, यानी कि दूसरा वाला पहले वाले की पत्नी है, ठीक है, यानी कि देखो दूसरा वाला पहले वाले की पत्नी है, यानी कि जब यहाँ पे सी पति है इसके साथ में प्लस का सिंबल दो, और ये डी है ना, डी को पत्नी बना दो भाई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, डी डॉलर ई का मतलब क्या है, ठीक है, डी डॉलर ई का मतलब क्या है। देखो पी डॉलर क्यू का अर्थ है, नहीं ये तो गलत हो गया ना, हाँ ये डॉलर यहाँ पे है भाई। देखो पी डॉलर क्यू का अर्थ है
पी क्यू की माँ है, यानी कि पहले वाली माँ होगी किसकी, दूसरे वाली की, यानी कि डी माँ है किसकी, ई की, ये डी माँ हो गई, ठीक है। इसके नीचे कहीं पे ई आएगी, ठीक है, जो इसकी औलाद होगी। चलो भाई, फैमिली ट्री तो हमारी बन गई। और क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सी ए का पोता होगा, ठीक है, जो सी होगा वो ए का पोता होगा। तो भाई साफ साफ दिख रहा है, देखो भाई हमने ये जो फैमिली ट्री बनाई है ना, इसमें ये बोला है ना कि सी ए का पोता होना ही चाहिए, यानी कि सी जो ए का पोता है भाई, देखो यहाँ पे ये सी हो गया, सी के पिताजी कौन हो गए, बी, और पिताजी के पिताजी यानी कि इसके लिए तो ये दादा हो गया ना, ये दादा हो गए। लेकिन भाई जान दो, यहाँ पे रिश्ता क्या पूछा है, सी का रिश्ता पूछा है ए के साथ, जो कि पोता होगा। तो भाई देखो, पापा, सी के लिए ये पापा हो गए, और पापा से एक पीढ़ी ऊपर दादा, ठीक है, यानी कि ये पोता ही होगा, ठीक है, पोता। कैसे भाई, तो ध्यान दो, मान लो कोई लड़का है फैमिली में, ठीक है, मान लो कि आप लोग ही, मान लो कि भाई आप ही पोता हो, ठीक है, ये आपके पिताजी हो गए, और पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, दादा। तो आपके दादा के लिए आप क्या है, पोता है, यानी कि आपका संबंध पूछा गया है ना। देखो भाई ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को एक बार और। सी ए का पोता है, ठीक है, वही ऑप्शन हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से सी ए का पोता ही तो हो रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे डी वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से, ताकि हम लोग टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन करें, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे। टाइप 3 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, जिसमें इशारा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए इसको। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, जो कि टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी ये वाला कंटेंट सेम टू सेम दे रखा है, ठीक है। हमें इसको पढ़ना है और इस अभिव्यक्तियों के माध्यम से हमको जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ए डी की बहन है, ठीक है। इस बार ए को बहन बता रहा है, ठीक है। पहले वाले में सी को पोता बता रहा था, यानी कि पोता का जेंडर पुरुष, इसको ए को बहन बता रहा है, यानी कि ए का, ध्यान दो भाई, ये क्या होगी, ये एक महिला होगी, यानी कि फीमेल होगी, ठीक है, फीमेल। तो हमें सिर्फ वही ऑप्शन चेक करने हैं जहाँ पे ये को फीमेल बताया गया हो, यानी कि महिला बताया गया हो, ठीक है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है। और इस ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमको आंसर से शुरू करना होता है, मतलब ऑप्शन से शुरू करना होता है, ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ए एडिडेट बी का मतलब क्या होता है, इस पे देखते हैं। पी एडिडेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, यानी कि जो दूसरा वाला है ना, पहले वाले की पत्नी है, यानी कि ये पत्नी हो गया, दूसरा वाला पत्नी और पहला वाला पति, यहाँ पे जवाब। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा वाला क्या होगा, यहाँ पे दूसरा वाला ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, और पहला वाला पति। और क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये बहन होगी, यानी कि ए का जेंडर क्या होना चाहिए, ए का जेंडर हमें महिला निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो पुरुष आ गया भाई। त्रिभुज में किसको बंद करते हैं, पुरुष को, ठीक है, यानी कि गलत हो गया। आगे देखते हैं, ए हैशटैग बी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी कि पहला वाला पिता है, यानी कि पहले वाले का जेंडर क्या है, पुरुष है, ठीक है, यानी कि ये पिता होगा बी का, ठीक है, बी का पिता होगा। बी का पिता कौन है, ए, यानी कि ये पुरुष हो गया। भाई हमें तो फीमेल निकालना है ना, आप ही लोग देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ए डी की बहन है, यानी कि ए का जेंडर फीमेल ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ए का जेंडर फीमेल नहीं होता है तो फिर भाई ऑप्शन गलत होगा, इसको भी गलत काटो। अगला चेक करो, ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या है भाई, परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ भाई, देखो आप लोग परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, यानी कि भाई इस बार क्वेश्चन में कुछ रंग आया, ठीक है। पहले वाले को पुत्री बता रहा है, यानी कि फीमेल होगा, पहले वाला फीमेल होगी भाई, ठीक है, इसको पुत्री बता रहा है, किसकी पुत्री, इसकी। चलो भाई इस वाले ऑप्शन से जाने से पहले भाई क्यों ना हम इसी को पूरा चेक कर लें, ठीक है, क्या पता हमको आंसर यहीं से निकल करके मिल जाए, ठीक है। चलो
ए बी की पुत्री है, हम लोग यहाँ पे देखे हम लोग, ठीक है, यानी कि पी क्यू की पुत्री है, वैसे ही ए बी की पुत्री है। यहाँ पे आ जाओ भाई, ये जो है बी की पुत्री है, ठीक है। आगे पढ़ो अब, यानी कि हम लोग यहाँ तक कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पढ़ो B@C। इतना बार क्वेश्चन को पढ़ लिया हूँ भाई कि मुझे पता चल गया कि भाई ये पत्नी होगी और ये पति, लेकिन फिर भी तुम लोगों को समझाने के लिए फिर एक बार तुमको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। P@Q का अर्थ है Q P की पत्नी होगी, यानी कि दूसरे वाला क्या होगा, दूसरे वाली पत्नी होगी और पहले वाला पति होगा। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा तुम्हारा पति और ये होगी पत्नी, ठीक है। यानी कि बी को पति बनाओ भाई, बी हो गया पति, और पत्नी के लिए प्लस का सिंबल लगाओ भाई, जोड़ोगे ना, ठीक है। सी, इसकी वाइफ को बना दो यहाँ पे, यानी कि सी होगी यहाँ पे। आगे पढ़ो, अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। डॉलर का सिंबल यानी कि माँ वाला, $Q का अर्थ है PQ की माँ है, ठीक है। PQ की माँ है, यानी कि ये वाली माँ है, पहले वाली माँ है, ठीक है, यानी कि ये माँ है, ठीक है, किसकी, डी की। सी माँ है डी की, सी माँ हो गई किसकी, डी की। आगे पढ़ो भाई, डी और ई का रिलेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। डी #E, हैशटैग यहाँ पे हो गया। P#Q का अर्थ है PQ का पिता, यानी कि पहले वाला पिता होगा, ठीक है। यानी कि डी का जेंडर मिल गया हमें, यानी कि पुरुष होगा। डी का जेंडर मिल गया यानी कि पुरुष होगा, ठीक है। और किसका पिता है, सेकेंड वाले का। सेकेंड वाला क्या है यहाँ पे, ई, यानी कि ई का पिता है। चलो भाई, ये रही हमारी फैमिली ट्री, ठीक है। और जो पूछा गया उसके हिसाब से आंसर दो। ए डी की बहन होनी चाहिए, ठीक है, ए डी की बहन होनी चाहिए। कैसे होगी आप लोग देखिए, हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इसमें अगर बहन नहीं निकलता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, अगला आंसर होगा, लेकिन इसको पहले आप लोग चेक करिए। हाँ तो भाई देखिए, हमें क्या बताना है, ए डी की बहन हो, ठीक है, यानी कि ये बहन होनी चाहिए। देखो भाई, ये रही ए के पिताजी, ठीक है, और पिता की वाइफ यानी कि ए की माँ, ठीक है, और माँ का लड़का, यानी माँ का लड़का क्या होता है भाई, तुम ही लोग भाई बताओ, तुम्हारे माँ का लड़का क्या होगा, भाई तो होगा ना, यानी कि ये भाई हो गया, तो ये क्या होगी, बहन। और पूछा क्या गया है, ये डी की बहन है, ये जो है डी की बहन है। भाई देखो सेम लाइन में रखा भी हूँ इसको ना, बहन है। अगर प्लस लगाओगे तब तो पत्नी पत्नी हो गए, पति और पत्नी। प्लस नहीं लगाया तो भाई बहन, ठीक है, तो ये बहन हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग नोट करिए इसको। हाँ तो भाई देखो, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको भी पढ़ने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा क्वेश्चन करते करते, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।